ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर हो चुकी है, हनुमान जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, हनुमान जी ने कोई अपने दूत या फिर उनकी अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है, उनका मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं वह आपका सिद्ध हो चुका है, कुल मिलाकर हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर है, तो मैं कुछ लक्षण आपको बता दे रहा हूं। इन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा है। अब आप कहेंगे कि आपको इस विषय में कैसे ज्ञान है, तो मैं आपको बता दूं, मैं तकरीबन 26 वर्ष से हनुमान जी का पाठ कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले 26 साल से हनुमान जी का पाठ कर रहा हूं और जब से ये मंदिर बना है तब से श्री हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं। इन सेवा के दौरान मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, इतने अनुभव हुए कि मैं सभी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, कारण कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ अनुभव मैं आपको बता दे रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में देखे, समझे और जाने। जब हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर होती है तो आपको बार बार राम नाम का जाप करने का मन करता है, अनायास ही करता है। आप कहीं पर भी बैठे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कार्य करते करते मन करेगा। कई बार खाली बैठ गए तो खाली बैठे आपका मन करेगा कि खाली समय में क्यों न राम नाम का जाप किया जाए। और यदि कहीं राम नाम का जाप हो रहा है तो सुनते ही मन मुग्ध हो जाता है, एकदम मन में एकदम अलग ही तरह का आनंद आने लगता है। सपने में, कई बार सपने में आपको लगता है कि सपने में मैं बैठा हूं, राम नाम का जाप कर रहा हूं। तो ये लक्षण होते हैं। और दूसरा लक्षण होता है कि जिस समय हम राम नाम का जाप कर रहे हैं उस समय मन इतना मुग्ध हो जाता है कि हमें जो कार्य करने होते हैं उन कार्यों को भी एक बार मन हो जाता है कि उस कार्य को छोड़ो, बाद में करेंगे, फिलहाल तो बस राम नाम का सुमिरन करते हैं। इस समय केवल राम नाम का सुमिरन करते रहें। यदि आप सोचते हैं कि मुझे आज जाप 15-20 मिनट करना है तो आपको पता ही नहीं रहता, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप जाप करते रहते हैं, आप जाप करते रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ना चाहते हुए भी, अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए भी, सामान लेते देते, खाते पीते, सोते, छींकते हुए, कोई कार्य करते हुए अचानक से मुंह से बार बार राम नाम का, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मन से बार बार अपने आप ही राम का नाम निकलने लगता है। तो समझिए हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर है। यदि स्वप्न में आपको बार बार बंदर दिखाई देते हैं, बार बार बंदर दिखाई देते हैं, विशेषतः मैं आपने अपने जीवन में महसूस किया कि विशेषतः बंदर ज्यादातर व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। जरूर नहीं कि व्हाइट ही दिखाई देंगे, सबके साथ अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के अलग अलग रूप अलग अलग साधकों के पास आते हैं। जैसे कि हनुमान जी का एक रूप ही है, दूसरा हनुमान जी के पास बाल रूप में भी हनुमान जी भक्तों के पास आते हैं, तो बाल रूप के लक्षण अलग होते हैं। तो ये भी लक्षण है कि हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर है। रात में आपको ऐसे ऐसे स्वप्न में ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन होना, ऐसे ऐसे मंदिरों, जिस मंदिरों में आप कभी गए ही ना हो, जिन मंदिरों में आप कभी गए हो ना, वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उनके स्थान पर जाकर आपको कोई भक्त आकर आपको प्रसाद दे दे रहा है, या फिर साक्षात हनुमान जी की छवि दिखाई देना, उनकी आप पूजा कर रहे हैं। और मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण आपको बता दे रहा हूं कि स्वप्न में जो मेरे साथ शुरू से आज तक होता आ रहा है, शुरू से आज तक, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं हनुमान जी का पाठ एक लंबे समय से कर रहा हूं, तो ये लक्षण तो मेरे जीवन का एक हिस्सा है जो मुझे महीने में तकरीबन 20 बार रात्रि में दिखना ही दिखना है, और 10 बार जो रात्रि में नहीं दिखा वो दिन में दिख जाता है। यानी कि महीने के 30 दिन मेरे साथ ये घटना घटनी है कि मेरे अंदर हनुमान जाएंगे और मैं उड़कर यहाँ से घर जाऊंगा, घर से मंदिर में उड़ के आऊंगा, रास्ते में कभी कहीं जाऊंगा उड़कर, कभी कहीं जाऊंगा, कभी अपने घर के आसपास चारों तरफ उड़ते हुए भ्रमण करना, मंदिर के आसपास उड़ते भ्रमण करना, उड़ते हुए ही किसी तीर्थ स्थान पर जाना, उड़ते हुए ही धाम पर जाना। मैं आपको बता दूं कि मैं बालाजी धाम गया, मेहंदीपुर बालाजी धाम, और वहां जाने के बाद होता क्या है कि हम रात सुबह पहुंचे, धर्मशाला में रुके,
सुबह उठे, सुबह ही जाकर धर्मशाला में सामान रखा और जगह वे तो थे ही, नहाए धोए फ्रेश हुए, उसके बाद जाकर हम लाइन में लगे, भगवान के दर्शन करे, श्री राम हनुमान जी के। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करे, क्योंकि श्री रामचंद्र का कपाट उस समय तो खुले भी नहीं थे। दर्शन करे करने के बाद में हमने जो बाकी सभी तीर्थ स्थान है अलग अलग, मैं आपको क्या बताऊं, सभी को पता ही है, तो मैं सब जगह दर्शन करने के बाद हम रूम पर गए, जहाँ कमरा लिया हुआ था उस कमरे में गए। जाकर थोड़ी देर मेरा मन हुआ कि सारी रात हम ट्रेन से आए थे, रात में ट्रेन में ऐसी कोई नींद कोई खास विशेष हुई नहीं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, शाम को फिर बन करने के लिए निकलेंगे। तो जैसे ही मैं सोया, अंदर हनुमान जी आए, शरीर में हनुमान जी आए और मैं बालाजी धाम से उड़ा और राम सामने, राम दरबार है, वहां से उड़कर भक्तों के ऊपर से जाते हुए श्री राम नाम के श्री रामचंद्र जी के जो अंदर मूर्ति है साक्षात उनके सामने जाकर बैठ गया, जाकर उनके बैठ गया। तो इस तरह के आपको स्वप्न में इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जो ये लक्षण तो मेरे साथ महीने टू महीने पूरे हर रोज दिखाई देता है। तो ये लक्षण होते हैं, लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा है। और एक और मैं वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण आपको बता रहा हूं जो मेरे साथ स्वयं होता है। वो क्या कि जिस समय भी आप हनुमान जी के मंत्रों का या श्री रामचंद्र जी के मंत्रों का या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस समय भी मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि भक्तों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मंदिर में खड़ा हूँ, सच बता रहा हूँ, इस समय भी मेरे शरीर पर इतना बोझ है, इतना जोर है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस समय भी बस पता नहीं किस तरह, आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा। तो जिस समय मैं हर रोज सुबह आरती करता हूँ या शाम को आरती करता हूँ, आरती करते करते हुए शरीर में इतना भारीपन होता है, और जिस समय हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो शरीर में इतना जोश आता है, इतना जोश आता है कि बता नहीं सकता। तो ये लक्षण बताते हैं कि हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर है। मेरे साथ तो और भी प्रत्यक्ष बहुत सारी चीजें होती हैं, बात भी होती है, दर्शन भी होते हैं, लोगों के कार्य भी सिद्ध करता हूँ और लोगों की अर्जी भी हनुमान जी के चरणों में लगाते हैं, उनके भी कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज देते हैं, मैसेज के द्वारा अर्जी के लिए पैसे भेजते हैं, उनके नाम की उनकी लाइव वीडियो के साथ में अर्जी हनुमान जी के चरणों में लगाते हैं और उनके कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य मैं करता हूँ इस तरह के, जो लोगों की समस्या का, उसमें हम कुछ नहीं लेते, और अर्जी लगाने के बाद उसमें से अर्जी बहुत छोटी लगती है, 251 रुपये की, जो कुछ थोड़ा बहुत बचते भी हैं पैसे वो मंदिर में लगा दिए जाते हैं, हम इसमें से कुछ नहीं लेते। चैनल की अर्निंग जो होती है वो भी मंदिर के कार्य में लगती है, धार्मिक कार्य में लगते हैं, रामलीला में लगती है, भंडारों में लगती है, शिव शक्ति कांवड़ सेवा शिविर में लगती है, हर हर महादेव मानसा पंजाब में शिविर लगता है, उससे मैं जुड़ा हुआ, वहाँ पर सेवा में लगती है। तो इस तरीके से जो भी अर्निंग होती है वो सभी धार्मिक कार्यों में ही व्यय की जाती है। तो आपसे निवेदन है, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बात मैं विशेष बता रहा हूँ कि आई बेल को ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें, क्योंकि मैं आपसे एक चीज देख रहा हूँ कि आप, मैं जब भी अच्छी से अच्छी नॉलेज भरी वीडियो डालता हूँ लेकिन भक्तों के पास नहीं जा पा रही है, भक्तों के पास नहीं जा पा रही है, कारण कि आपने बेल को ऑल पर क्लिक नहीं किया हुआ है। तो कर आप अवश्य कर ले, ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको अवश्य मिलती रहे। अब मैं आपको एक अपनी तरफ से एडवाइजर दे रहा हूं कि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बात समझ लीजिए जो मैंने जानी समझी, आप अपने मन से, अपने विवेक से किसी के गुरु के पास भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा गुरु मिल रहा है तो शरण ले लीजिए, अच्छा कोई गुरु मिल रहा है तो शरण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई गुरु मिल रहा है तो शरण ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। कोई अच्छा आपको गुरु मिलता है अपने आसपास, गुरु हमेशा अपना आसपास का बनाना चाहिए, जिससे आप जाकर सलाह मशवरा कर सको, अपनी समस्याओं का समाधान कर सको, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहो। बाकी अब यूट्यूब पे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह आप यूट्यूब से आप ज्ञान प्राप्त करें, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा ज्ञान मिलता है तो प्राप्त करें, गलत है तो उसको छोड़ दें। या अपनी बुद्धि से विवेक से काम लें कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवेक बहुत बड़ी चीज है, विवेक से यदि काम नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अच्छा कोई गुरु मिलता है उसको आपको गुरु बना लेना चाहिए। अब विशेष ज्ञान की बात होती है, जो मैं अपनी तरफ से एडवाइजर दे रहा हूं, आप अपने विवेक से पूछे कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज की लालसा है, सबसे ज्यादा किस चीज की आपके मन में अभिलाषा है कि मुझे क्या चीज मिलना चाहिए। बहुत सारी भक्त है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी तो आज हो ही जाएगी। मेरे पास एक साधक है, उन साधक हनुमान जी की सच्ची सच्ची भावना से बहुत भक्ति की, उन्होंने बड़ी आराधना की और आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न भी हुई। हनुमान जी ने रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि बेटा तू क्यों परेशान, तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। तो जानते उसने भक्त ने क्या मांगा कि प्रभु मुझे सिर्फ इन्हें अनुकंपा कर दीजिए
कि मुझे कभी कुछ कमाना ना पड़े, मैं कभी कुछ कमाना ना पड़े, मेरे पास इतना धन हो कि मुझे मेहनत ना पड़े करना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी भावना, विवेक क्या कह रहा है। तो अपने पहले विवेक से पूछे, अपनी भावना से पूछे कि मुझे क्या चाहिए। अब आप यदि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या आप किसी लड़की के पीछे भाग रहे हैं, या आप ऐशो आराम के पीछे भाग रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी ख्याति हो जाए, लोग मुझे पूजे, लोग मुझे माने, तो भाई फिर तो आप हनुमान जी की सच्ची भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। किसी भी देवता की मान लीजिए आप सच्ची भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। जब सच्ची भक्ति होती है और भगवान को पाने का मन होता है, उस समय इन सब चीजों से वो भक्त ऊपर उठ जाता है। उस समय ये भावना नहीं रहती, उस समय सिर्फ एक ही भावना रहती कि प्रभु मुझे सिर्फ आपको पाना है, प्रभु मुझे सिर्फ आपको पाना है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेरी जितनी भक्त, आप सभी भक्त वीडियो देख रहे हैं, एक तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, इसलिए कर दें ताकि ये वीडियो ज्यादा भक्तों तक पहुंचे, ज्ञान प्राप्त हो, और प्लस इस चैनल की अर्निंग हो, ताकि भगवान का कार्य सुचारू रूप से हो सके। ये भी भगवान के प्रति आपकी एक श्रद्धा, आपकी एक सेवा ही हो गई। यदि आप इस कार्य को करते तो ये भगवान के प्रति आपकी सेवा ही है। तो इसलिए आप शेयर अवश्य कर दें। जितने भक्त दे रहे, अगर यदि एक एक दो दो व्यक्ति को भी वो शेयर करेंगे तो भी इसकी अर्निंग बढ़ेगी और भगवान का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये जो आप हनुमान जी के चांदी का मुकुट, ये आंखें देख रहे हैं, ये पीछे जो पैंट वगैरह हो रहा है, ये सब इसी चैनल के माध्यम से हो रहा है। हम इसमें नहीं लेते, हम अपनी मेहनत, भगवान ने मेहनत हमें दे रखी है, कार्य दे रखा, हम अपनी मेहनत से खुश हैं। जो अर्निंग होती है भगवान के कार्य में लगती है। आपने जितने भक्त देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे भक्तों ने किसी ना किसी से प्रेम अवश्य किया होगा, किसी ना किसी से प्रेम अवश्य किया होगा। प्रेम कैसा कि किसी लड़की से प्रेम किया, या अपने किसी रिश्तेदार से प्रेम किया, या अपने किसी पशु पक्षी, किसी न किसी से प्रेम अवश्य किया होगा। बहुत सारे व्यक्ति अपने घर में तोते पाल लेते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, उनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते। बहुत से अपने घर में कुत्ते पाल लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना एक मिनट नहीं, जहां भी जाएंगे उनके विषय में सोचते रहेंगे। कुछ व्यक्ति अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से, कुछ व्यक्ति अन्य किसी से भी इतना प्रेम करते हैं कि बस उसके बिना वो रह नहीं सकते। यदि जीवन में एक बार भी आपने किया है तो उस स्थिति को जरा एक बार याद कर लें। वीडियो पुराने बाद जरा एक बार उसको याद कर लें कि मैंने उसे कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, कितना ज्यादा किया कि उसके बिना रहा ही नहीं जाता था, एक पल भी नहीं रहा जाता था। वही सेम स्थिति आप भगवान के प्रति करके देख लें, आप हनुमान जी के प्रति करके देख लें, और फिर देखो चमत्कार। मैं गारंटी कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि मुझे 20 साल भक्ति करते हो, मुझे 50 साल भक्ति करते हो। अरे भाई, वो भावना करके देख लें, वो भावना करके देख लें, फिर देखो चमत्कार। आप सालों की बात कर रहे हो, मैं दिनों की बात कर रहा हूं। कुछ ही दिनों में चमत्कार सामने दिखेगा, 100% दिखेगा। आप एक बार करके तो देखें। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं गर्व से ये बात कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ज्ञान देने के निमित्त, आपकी भक्ति बढ़ाने के निमित्त ये बात आपको बता दे रहा हूं। मैं अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, भक्ति बढ़ाने के निमित्त से बता रहा हूं। मैं समझ चाहता हूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। सुबह रात में 2 बजे ड्यूटी से आता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर शीघ्र से शीघ्र मंदिर आ जाता हूँ। साफ सफाई करूंगा, सब जगह खुद करूंगा। भक्त और भी आते हैं सफाई, नहीं, खुद करूंगा झाड़ू पोछा। खुद मुख्य पुजारी हूँ, धाम का मुख्य पुजारी हूँ, लेकिन फिर भी खुद करता हूँ सफाई, सारा पोछा करूंगा, सब जगह झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा। उसके बाद में आरती की थाली वगैरह सब कुछ बर्तनों को मांझ कर आरती खुद करूंगा, खुद आरती करूंगा, खुद सेवा करूंगा, खुद भोग लगाऊंगा। और उसके बाद बैठकर कितने समय तक जाप होगा कुछ पता नहीं। आपको मैंने बताया कि मैं 2 बजे सोया हूँ, 4 बजे उठ गया हूँ। इस टाइम तक बैठा रहूंगा कुछ पता नहीं। भक्त आते रहेंगे, उनकी व्यवस्था करना। सुबह समय इसी में गुजर गया। दोपहर के समय घर जाऊंगा, 9-10 बजे के आसपास 2 घंटे सोऊंगा। दोबारा फिर, अब दोपहर का समय है, दोपहर में वीडियो शूट हो रही है, दोपहर में फिर आऊंगा, दोबारा सफाई करी है, सारे में सफाई की है। भक्तगण थे, कुछ उन्होंने सहयोग करा, सफाई करी, सारे में अपने आप साथ में लग के कराई, सफाई करी, दोबारा जल चढ़ा, दोबारा पूजा की, दोबारा स्तुति की। उसके बाद में वीडियो बनाई और 4 बजे फिर ड्यूटी चला जाऊंगा। रात में आने के बाद में पुनः हनुमान जी की पूजा करूंगा, पुनः पर भगवान का ध्यान करूंगा, जिनका मैं ध्यान करता हूँ वीडियो में सभी को क्या बताऊं, तो पुनः आकर घर पर पूजा करूंगा। इसलिए करूंगा, ये अहंकार वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं। आप समझे मेरी बात को, गहराई से समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या है कि जो समय मैं इधर उधर संसार में भटक रही हूं, उसको खत्म कर दे, ईश्वर में लगा दे। जिसमें जिस भी हनुमान जी की छोड़ो, जिस भी देवता रूप छवि में आपका मन है उसमें लगा दे, संसार से विरक्त कर दे, सच्ची भावना से प्रेम करना प्रारंभ कर दे।
जिस भी तीर्थ स्थान पर जाओ, हाँ ये सोचो कि मैं अपने बच्चों के लिए तो लेकर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी, अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने परमात्मा के लिए भी मुझे कुछ लेना है यहाँ से। उनके लिए भी जिस भी मंदिर में जाते हैं उसके बारे में सोचें कि मैं या अपने घर में ही अपने जो मंदिर बनाया हुआ है कि प्रभु के लिए मुझे क्या लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, प्रभु के लिए वस्त्र लेने हैं, उनके लिए भोग प्रसाद के लिए बर्तन लेने हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी घंटी लेनी है, उनके लिए सुंदर फ्लावर लेने हैं, उनके लिए अच्छा आसन लेना है, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर जाएं। ये दर्शाता है कि आप अपने से ज्यादा अपने ईश्वर का ध्यान रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनमें प्रेम करते हैं। ये करके देखें, फिर देखें चमत्कार। अब भक्त लोग क्या करें, सुबह गए, थोड़ी देर जाप माथा टेका, हनुमान चालीसा का पढ़ा, दमादम पढ़ी चालीसा, हनुमान पंडित जी से प्रसाद लिया, खाया और सीधे अपने काम पर चले गए। ये कॉमन भक्ति है। इन भक्तियों के द्वारा शीघ्र चमत्कार नहीं दिखाई देता। अगर आपको चमत्कार देखना है तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि सच्ची भावना से प्रेम करके देखो। आप अपने कर्म, आपका जो कर्म है, बिजनेस है, उससे पीछे मत हटो, अपने कर्म करते रहो जो कुछ कर रहा है, लेकिन अपनी जो भाव है, अपना जो विचार है, अपना जो प्रेम है, वे संसार से हटाकर ईश्वर के प्रति लगा ली। जिस तरह मैंने बताया कि सुबह भी ईश्वर का सुमिरन, दिन में भी भगवान का सुमिरन, और काम पर भी भगवान का सुमिरन, और रात में आने के बाद में पुनः चाहे 5 मिनट ही देनी है भगवान को, फिर भगवान का सुमिरन, और सोते सोते भी उन्हीं का सुमिरन करते हुए सोना, सुबह उठते ही फिर उन्हीं का ध्यान करना, उठते हुए सुबह उन्हीं का ध्यान करना। कुछ ही दिन करके देखो तो सही, एक बार उनकी भक्ति में पागल बनकर तो देखो। संसार को छोड़ दो, पागल हो जाओ, उनकी भक्ति में निमग्न हो जाओ। किसी से बोलना, फालतू व्यर्थ बकवास करनी, व्यर्थ बातें करनी छोड़ दो। एक बार संसार से विरक्त होकर ईश्वर के प्रति निमग्न होकर के देखो। छोड़ दो संसार को कुछ समय के लिए, फिर देखो चमत्कार, तुरंत चमत्कार दिखेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।